जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आप सभी को हमारे कर्म और भक्ति की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी भक्तों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों इस लीला कथा को सुनने के बाद आपके हर एक कष्टों का, आपको हर एक विपत्ति से भगवान श्री कृष्ण निकालने का रास्ता बताएंगे। आप सभी भक्तों के मन में उठने वाले अनेक प्रकार के सवालों के जवाब इस लीला कथा में मिल जाएंगे। दोस्तों हमें चाहने से वह चीज नहीं मिलती जो हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि हमें अपने जीवन में वही चीजें मिलती हैं। हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें फल प्राप्त होता है। हमारे जीवन में एकमात्र हमारे किए गए कर्म फल ही होते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हम जैसा भी करते हैं हमारे आगे वैसा ही होता चला जाता है। दोस्तों इस लीला को सुनने के बाद आप समझ पाओगे कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो और वह हमें सारी चीजें मिले जिनकी हमें हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों लीला कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करते हैं कि यह लीला कथा आपके दिल को स्पर्श करेगी। दोस्तों एक गांव में एक अनुराधा नाम की लड़की रहा करती थी। अनुराधा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। अनुराधा के घर वाले, उनके माता पिता इतने ज्यादा गरीब थे कि उन्हें अच्छे से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। अनुराधा के पिता जो भी पैसे दिन भर में कमाते थे, इतने पैसे में ही तीनों लोगों का पेट भर पाना बहुत मुश्किल होता था। वो छोटी सी लड़की अनुराधा मात्र 7 वर्ष की थी। अनुराधा के मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो अपने बाबा के साथ, अपने पिता के साथ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाया करती थी। अनुराधा प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका पूजा पाठ किया करती थी और उनसे बस एक ही बात कहा करती थी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे जगत के पालनहार, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हमें भगवान 2 वक्त का भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है? हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हम क्या इतने बुरे हैं? क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल सके, हम सभी भरपेट भोजन कर सके? मेरे माँ बाबा को बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती कृष्ण कन्हैया। हे मेरे प्रभु, आप कुछ ऐसा करो कि मेरे माँ बाबा को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। प्रतिदिन अनुराधा भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही बातें किया करती थी और अपने सारे दुख की बात भगवान के सामने कहा करती थी। उसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित थे। अनुराधा लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे कहा करती थी, आप तो छोटे से हैं ना, आपको तो पता ही होगा कि छोटे बच्चों का कितना खाने का मन करता है। आप तो यहाँ पर बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोग प्रसाद खाते हैं। मेरा भी तो मन करता है ना प्रभु, 2 बार भोजन करने के बाद भी मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरता। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरा भी मन करता है कुछ और चीजें खाने का। जब मुझे दोबारा भूख लगती है तो मैं अपनी माँ से भोजन मांगती हूँ तो मेरी माँ खुद ना खाकर मुझे खिला देती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इतने कठोर क्यों हो भगवान? क्या आप मेरी बात नहीं सुनते? अनुराधा प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल से अपना सारा हाल कहा करती थी। प्रतिदिन अनुराधा ठाकुर जी से यह सब बोल बोल कर थक चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। ऐसे ही एक दिन दुखी होकर अनुराधा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती है और रोते हुए वहाँ खड़े होकर भगवान से कहती है, बस भगवान बहुत हो गया, मैं कितने दिनों से आपसे अपनी बात कह रही हूँ कि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बस बहुत हो गया भगवान, आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी और ना ही आपसे कुछ मांगूंगी और ना ही आपसे कुछ बात करूंगी। यह कहकर अनुराधा रोते हुए अपने घर आ जाती है। शाम के समय अनुराधा अपने बाबा से कहती है, बाबा आपको पता है मैं प्रतिदिन भगवान से अपने दिल की बात, अपना हाल कहा करती थी कि भगवान आप मेरी थोड़ी मदद कर दो, हमें भी इतना पैसा दे दीजिए कि हम लोग भरपेट भोजन कर सके। जैसे सब बच्चे अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं मुझे भी खानी है, पर भगवान तो मेरी बात ही नहीं सुनते। इसीलिए आज मैंने उनसे कह दिया कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मैं गुस्सा होकर मंदिर से चली आई। अनुराधा की बात सुनकर
उसके बाबा मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है, कितने नासमझ होते हैं बच्चे, ये तो भगवान का ही रूप होते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए अनुराधा के बाबा अनुराधा से कहते हैं, अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी छोटी सी गुड़िया, भगवान से इस तरह से नहीं कहते, और भगवान तुम्हारी बात थोड़ी सुनेंगे। पहले के जमाने में ऋषि मुनि घोर तपस्या किया करते थे, तब भगवान को पाते थे, उनके दर्शन पाते थे। अगर तुम भी भगवान के दर्शन करना चाहती हो, उनसे बातें करना चाहती हो, तो तुम्हें भी तपस्या करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं भगवान। दोस्तों, अनुराधा के बाबा ने अनुराधा को ऐसे ही बहलाने के लिए यह सारी बातें कह दी थी, लेकिन अनुराधा को अपने बाबा की यह सारी बातें बहुत अच्छी लगी और यह सारी बातें अनुराधा के मन में बैठ गईं। अनुराधा फिर से अपने बाबा से पूछती है कि बाबा, घोर तपस्या कैसे की जाती है, मुझे बताओ ना बाबा, तपस्या कैसे की जाती है। तभी अनुराधा के बाबा कहते हैं कि बेटा, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस कोई पीपल या वट वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और एक मन से सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करना है। तुम देखना बेटा, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। तभी अनुराधा अपने बाबा से कहती है कि बाबा, ऐसा करने से भगवान मेरे पास आ जाएंगे क्या, और क्या भगवान फिर मुझे 4 पहर का भोजन भी देंगे। अनुराधा खुशी से झूम उठती है और कहती है कि आज से मैं भी अच्छा अच्छा भोजन करूंगी बाबा, आज से मैं भी तपस्या करूंगी। अनुराधा की बात सुनकर उसके बाबा जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि अनुराधा बेटा, तुम सच में ऐसा करोगी क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस कलयुग में भगवान नहीं आते, चुपचाप जाकर सो जाओ। यह कहकर अनुराधा और उसके बाबा दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगले दिन अनुराधा अपने बाबा के साथ प्रतिदिन की तरह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अनुराधा के बाबा काम पर निकल जाते हैं। लेकिन आज अनुराधा मंदिर से घर वापस नहीं आती। वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे मेरे प्रभु, आज मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ आपकी तपस्या करने के लिए, और अब आप मुझसे कैसे नहीं मिलोगे या तो मैं देख लूंगी। अनुराधा वहीं पास में पेड़ पौधे थे, वहां जाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कृष्णा, ओ मेरे कृष्णा, भगवान आप कहाँ हो, आ जाओ मेरे पास, मुझे दर्शन दो। कृष्णा, हे मेरे कृष्णा, तुम कहाँ हो। ऐसे ही अनुराधा भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है। थोड़ी देर बाद अनुराधा कहती है, भगवान आप कहाँ हो, आप आओ ना, मुझे दर्शन दो, मैं कब से आपको बुला रही हूँ, अगर आप नहीं आए तो देख लेना भगवान, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। छोटी सी बच्ची की मासूम पुकार सुनकर हम सबकी प्यारी ब्रजभानु दुलारी राधा प्यारी का हृदय पिघल जाता है। तभी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि वह छोटी सी बच्ची आपको कब से पुकार रही है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं, क्या आपको उस छोटी सी बच्ची पर दया नहीं आती। आप जाइए ना प्रभु, जाकर उस बच्ची की मदद कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं उसकी मदद के लिए कैसे जाऊं, उसकी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है, मैं भला उसे कैसे कुछ दे सकता हूँ। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। हमारी राधा रानी भी ममतामयी करुणामयी है। हमारी राधा रानी का हृदय उस छोटी सी बच्ची के लिए भर आया। भगवान श्री कृष्ण से जिद करने लगी और कहती हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप जाइए और छोटी सी बच्ची की मदद कीजिए। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बात ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान श्री कृष्ण कभी भी राधा रानी की बात की अवहेलना नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अगर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाना हो तो राधे राधे बोलिए। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुराधा के सामने आकर खड़े हो गए। अनुराधा अब भी भगवान श्री कृष्ण को पुकार ही रही थी। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में हाथ में एक पोटली लिए हुए अनुराधा से कहते हैं कि अनुराधा, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसमें स्वर्ण के सिक्के हैं, तुम यह सारे सिक्के बेचकर अपना जीवन अच्छा बना सकती हो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वह सब खरीद सकती हो। अनुराधा के हाथ में वो पोटली पकड़ा कर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अनुराधा बहुत ही खुश थी, वह खुशी खुशी अपने घर के लिए चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में महसूस होता है कि वह बहुत थक चुकी है। अनुराधा एक पेड़ के पास बैठकर एक चट्टान, एक पत्थर के ऊपर अपनी पोटली रखकर वहां आराम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब अनुराधा को आराम मिलता है तो वो उठती है और अब वह सोचती है
कि मुझे तो बहुत देर हो गई, अब मुझे घर जाना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही वह अपनी पोटली की तरफ देखती है, तभी वह देखती है कि एक चील उसकी पोटली को लेकर ऊपर उड़ जाती है। अनुराधा बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। राधा की माँ सोचती है कि इतनी छोटी सी बच्ची के मन में यह सारी बातें पता नहीं कहाँ से आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने किसी के हाथों इसके लिए सोने की सिक्के की पोटली भेजी है। यह क्या बता रही है? छोटी सी बच्ची है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। तभी अनुराधा रोते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आपने मुझे एक पोटली दी और वो भी वह चील उठाकर ले गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से जंगल में जाकर तुम्हारी तपस्या करूंगी। हाँ, कल आपको आना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि आप मुझसे मिलने कैसे नहीं आते। अगले दिन फिर अनुराधा अपने बाबा के साथ मंदिर जाती है। पूजा पाठ करने के बाद राधा की बाबा फिर से काम पर निकल जाते हैं और अनुराधा फिर से वट वृक्ष के पास जाकर बैठ जाती है। अनुराधा फिर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है, हे कृष्ण कन्हैया, हे भगवान आप कहाँ हो? आओ ना भगवान आप मेरे पास आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। यह सब कहकर अनुराधा जोर जोर से रोने लगती है। अनुराधा के आंसुओं से राधा रानी का हृदय फिर से पिघल जाता है। राधा रानी हमारे ठाकुर जी से कहती है, देखिए ना, वो छोटी सी बच्ची फिर से रो रही है। हे भगवान आप जाओ और उसकी मदद करो। राधा रानी की बात मानकर ठाकुर जी फिर से ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुराधा के पास आते हैं और अनुराधा से कहते हैं कि तुम आज फिर से रो रही हो, क्या हुआ? अनुराधा अपनी सारी बात बताती है। वैसे तो हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी सी बच्ची से पूछना चाह रहे थे, उसके प्रेम को देखना चाह रहे थे। अनुराधा सारी बात बताती है, कैसे उसकी पोटली चील उठाकर ले गई और फिर से ब्राह्मण देव अनुराधा को एक चमकीला सा छोटा सा पत्थर देते हैं। ये लो, इसको तुम जिस भी पत्थर से स्पर्श करोगी वह लोहे की चीज सोने की हो जाएगी। इसे तुम अपने घर लेकर जाओ, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और इसे तुम संभाल कर रखना, कल की तरह यह भी तुमसे खो ना जाए। उस पत्थर को पाकर अनुराधा बहुत खुश थी। उसे अपनी जेब में रखकर खुशी खुशी झूमते हुए वह अपने घर के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में अनुराधा को प्यास लगती है। अनुराधा खुशी खुशी झूमते हुए एक तालाब पर पानी पीने लगती है। जैसे ही अनुराधा पानी पीने के लिए झुकती है, उसकी जेब से वह पत्थर पानी में गिर जाता है। पत्थर के गिरते ही एक मछली आकर उस पत्थर को निगल लेती है। अनुराधा फिर से जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए अपने घर वापस आती है। इधर हमारी राधा प्यारी सब कुछ देख रही थी। राधा रानी ठाकुर जी से कहती हैं, आप उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप उसे सब कुछ देकर बार बार उससे छीन रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो उसके जीवन में लिखा ही नहीं है, जो उसके भाग्य में ही नहीं है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मैं चाहे उसे कितना भी सुख देना चाहूँ, पर उसके जीवन में तो सुख है ही नहीं, उसे तो दुख ही मिलेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक हम इस कलयुग में इस धरती पर हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए और जिस भी उद्देश्य से हमने जन्म लिया है, भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उस कर्म में भी अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि हम इस दुनिया में कब तक रहेंगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आज हम जिंदा हैं, कल को ना हो। दोस्तों, हमारे जीवन का हर एक पल बहुत कीमती है, इसीलिए अपने जीवन को अपने कर्मों के द्वारा अच्छा बनाएं। दोस्तों, अब लीला कथा में फिर से वापिस आते हैं। दोस्तों, जैसे ही उस मछली ने अनुराधा के उस चमकीले पत्थर को निगल लिया, राधा रोते हुए अपने घर वापस आई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अनुराधा की माँ मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं इस बच्ची का क्या करूं? हो सकता है अनुराधा को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उसे अच्छा खाने को नहीं मिल पा रहा है, उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए उसकी यह हालत हो गई है। अनुराधा की माँ अनुराधा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। अब अनुराधा को और भी ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी माँ भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अनुराधा सोचती है कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, अब मैं अपनी माँ को प्रमाण दूंगी। यह सोचकर अनुराधा फिर से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाती है। पूजा पाठ करने के बाद उसी जंगल में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है और फिर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है। वह फिर से वैसे ही भगवान को पुकारने लगी।
इधर ठाकुर जी को पता था कि आज फिर से राधा रानी उससे जाने की जिद करेंगी, उनसे जाने के लिए कहेंगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आज राधा रानी के बिना बोले ही ब्राह्मण का भेष धारण करके सोने से भरी हुई पोटली लेकर अनुराधा के पास आते हैं और अनुराधा को देते हुए कहते हैं, और वह पोटली देते हुए अनुराधा से कहते हैं कि मुझे लग रहा है तुम्हारे जीवन में सुख है ही नहीं, इसीलिए बार बार सब कुछ तुमसे खो जा रहा है। इस बार तुम अच्छे से ध्यान रखना, से भरी हुई पोटली है, अब तुम इसे कहीं खो मत देना। पोटली देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अनुराधा भी सोचने लगती है कि आज मैं कहीं नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी माँ को प्रमाण देना है। यह सोचकर वह सीधे घर के लिए निकल जाती है, पर घर जाकर वह देखती है उसकी माँ तो घर पर है ही नहीं। उसकी माँ बर्तन साफ करने के लिए तालाब पर गई हुई थी। अनुराधा सोचने लगती है ये क्या, तो घर पर है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। अनुराधा उस सोने की सिक्के की पोटली को एक मिट्टी की हांडी में रख देती है और अपनी माँ को बुलाने के लिए तालाब पर चली जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। हमारे कर्मों का फल कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उसी वक्त दो चोर आते हैं। अनुराधा के घर में कोई नहीं है यह देखकर वो दोनों सीधे अंदर चले जाते हैं। अनुराधा के माँ बाबा बहुत ही गरीब थे, ना उसके घर में दरवाजे थे और ना ही ज्यादा सामान ना होने के कारण चोर की नजर सीधे उस मिट्टी के मटके पर पड़ती है। चोर ने जैसे ही मिट्टी के मटके के अंदर हाथ डाला, उसे सोने के सिक्के से भरी हुई पोटली मिल गई। वह सोने की सिक्के की पोटली लेकर चोर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर अपनी माँ को बुलाकर अनुराधा घर वापस आती है और अनुराधा अपनी माँ को वह सोने की पोटली दिखाने के लिए हांडी में हाथ डालती है। मटके में हाथ डालते ही अनुराधा आश्चर्य हो जाती है, वो पोटली तो वहाँ थी ही नहीं। अब अनुराधा की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अनुराधा को बहुत डांटती है। कहती है वैसे भी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारे पास 2 वक्त खाने का भोजन नहीं है और ऊपर से तुम मुझे यह सारी कहानी बनाकर सुनाती हो, मुझे परेशान करती हो। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अनुराधा, और तुमसे मैं यह कह देती हूँ कि कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगी, चुपचाप घर पे रहोगी और यह सारी कहानी बनाकर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाओगी, नहीं तो अगली बार तुम देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बात सुनकर अनुराधा को बहुत दुख होता है। वह बहुत तेज तेज रोने लगी, उसकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अनुराधा बहुत रोती है और सोचने लगती है क्या सच में मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? मैंने अपने जीवन में कौन से पाप किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं? सब कुछ मिलकर भी मुझसे सब कुछ छिन जाता है। माँ तो सही कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी माँ को क्या दिखाऊं? यह सब सोचते हुए अनुराधा बहुत रो रही थी और रोते रोते अनुराधा उस बट वृक्ष के पास फिर से चली जाती है और रोते हुए फिर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगती है, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भगवान? तुम मेरे पास आओ, मुझे दर्शन दो। मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस वजह से मुझे इतने दुख मिल रहे हैं। एक बार मुझे दर्शन दो प्रभु। अनुराधा की करुणा से भरे शब्द सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर, उसके अश्रु को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और अनुराधा से कहते हैं, मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि वह भगवान का नाम ले सके, भगवत प्राप्ति कर सके, पूजा पाठ कर सके, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। पर इस कलयुग में मनुष्य धर्म पर विश्वास नहीं करता, हमेशा अधर्म के रास्ते को चुनता है और अपने कर्मों को खराब करता है। इस कलयुग में मनुष्य को अपने कर्म फल के अनुसार दुख झेलना पड़ता है। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं जिनका फल तुम भुगत रही हो। तब अनुराधा भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए कहती है, तो क्या मुझे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में ना दुख भोगना पड़ेगा? क्या मुझे अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा? अनुराधा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, अगर मुझे इस जन्म में अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोगना है, अगर मुझे अपना पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत करना है, तो फिर मैं इस जन्म में भगवान की पूजा क्यों करूं? मैं इस जन्म में भक्ति सेवा पूजा क्यों करूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी होकर भी भगवान की इतनी सेवा पूजा पाठ किया है। हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति इतनी आस्था, इतना विश्वास है
कि आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हारी इसी भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। उस छोटी सी अनुराधा के मन में भगवान के प्रति इतनी सच्ची भक्ति और विश्वास हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अनुराधा के हाथ में एक सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि यह लो, अब तुमसे यह सोने का सिक्का नहीं खो सकता, तुम इसे लेकर घर जाओ और अपनी माँ को दे देना। अनुराधा भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है और उस सोने के सिक्के को लेकर घर वापस आती है और उस सोने के सिक्के को माँ के हाथ में देकर उन्हें पूरी बात बताती है। अनुराधा की माँ पूरी घटना को जानकर और उस सोने के सिक्के को पाकर अनुराधा की बात पर विश्वास कर लेती हैं और कहती हैं, यह एक सोने का सिक्का ही हमारे लिए बहुत है, यह सोने का सिक्का ही हमारे जीवन को बदल सकता है। राधा की माँ उस सोने के सिक्के को बेच देती है, उसी पैसे से एक व्यापार शुरू करती है। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता चला जाता है। ठाकुर जी की कृपा से और अनुराधा के अच्छे कर्मों से अनुराधा का पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे पिछले जन्म के कर्म चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर हम इस जन्म में भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अपने लल्ला अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी परिस्थिति में हम अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं। अगर हमारे मन में यह विश्वास होता है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारे ठाकुर जी हमारे घर पे विराजित श्री लड्डू गोपाल ही हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगर वो हमारे साथ हैं तो चाहे हमारे जीवन में कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, हमारे पिछले जन्म के कर्म भले ही हमें कितना भी दुख पहुंचाएं, पर हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ होंगे और हमारे इस जन्म के कर्म फल और पिछले जन्म के कर्म फलों से हमारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। हमारे जीवन में कितने पल शेष बचे हैं यह किसी को पता नहीं है। दोस्तों, इसीलिए समय का इंतजार मत कीजिए, इसी पर ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कीजिए, उनके चरण पकड़िए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और उन पर अटूट विश्वास कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।